रेफ्रिजरेटर है। अब इसके अंदर ये ऊपर का हिस्सा क्या है, ये हम आपको थर्मोस्टेट का जिक्र किए ना जी सर। एक सेटिंग ये है जी सर। और एक सेटिंग यहाँ है, नीचे आइए ज़रा, ये वाला, ये देखिए, ये है ना, ये घूमने वाला, ये इसके अंदर क्या लिखा है, मिनिमम कोल, मिनिमम कोल्ड, नॉर्मल, मैक्सिमम कोल्ड, है ना, ये है लिखा हुआ। और इसमें क्या लिखा है, तो और से देखिए इसमें क्या लिखा है, कूल एंड फ्रीजर वार्म, रेफ्रिजरेटर कूल एंड फ्रीजर वार्म, और नॉर्मल पोजीशन, और फ्रीजर कूल एंड रेफ्रिजरेटर वार्म वार्म, है ना। ये तीन चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अब आप ये बताइए पहली चीज़ कि इसके अंदर से थर्मोस्टेट कौन सा है, नीचे वाला सर, नीचे वाला है। ऊपर वाला जो है ना, ये एयर डाइवर्टर है, खाली कितनी हवा, एयर डाइवर्टर का मतलब हवा का रुख बदलने वाला, ठीक है ना। तो इसके अंदर से जाने वाली जो हवा है, यहाँ पीछे फैन है ना, ये तो मालूम है ना, और पीछे इसका इवापोरेटर है, तो वो फैन का 90% ऊपर आ जाती हवा और 10% नीचे जाती। अब क्या है, इस डाइवर्टर को अगर आप ये चेंज करें, इसका रुख चेंज करें, तो जब ये लिखा हुआ है, फर्स्ट क्या लिखा हुआ था, पढ़िए, रेफ्रिजरेशन कूल एंड फ्रीजर वार्म, रेफ्रिजरेटर कूल एंड फ्रीजर वार्म। तो यानी रेफ्रिजरेटर जो है वो एक नंबर पे अगर रखें तो रेफ्रिजरेटर में ठंडी हवा ज़्यादा जाएंगी, यानी उसमें से 90% ऊपर आती थी और 10% नीचे जाती थी ना, तो अब 25% नीचे जाएंगी और 75% ऊपर आएंगी। तो जितना ठंडा पहले होता था उससे थोड़ा कम ठंडा होने लगेगा, लेकिन ये नहीं है कि गर्म होने लगे, फ्रीज़र कुछ कम ठंडा होगा। बोलने का मतलब ये है, फ्रीज़र जितना ठंडा होता था पहले उससे कुछ कम ठंडा होगा, और रेफ्रिजरेटर का सेक्शन जो निचला सेक्शन है वो जितना ठंडा होता था उससे ज़रा ज़्यादा ठंडा होगा, वो सिर्फ हवा का रुख चेंज करने से। तो हवा का 75% ऊपर आया, 35% ऊपर आया और 25% नीचे गया। ये हुआ फ्रीज़र मैक्सिमम और रेफ्रिजरेटर कूल और फ्रीज़र वार्म, इसका मतलब। उसके बाद नॉर्मल है पोजीशन 4, तो ये 4 नंबर पे अगर रख दें तो क्या होगा कि वो जो 90% हवा दी थी ऊपर आएंगी और 10% नीचे जाएंगी। अब एक और नीचे लिखा हुआ है फ्रीज़र कूल और रेफ्रिजरेटर वार्म, तो अब इसको ये लिखा है 6 नंबर, तो ये 6 नंबर पे जब करेंगे तो 90 की जगह 95% ऊपर आने लगेगी हवा, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाएगा फ्रीज़र, और 5% हवा नीचे जाएंगी जिससे कुछ कम कूलिंग आएगी नीचे, ठीक है ना। अब नीचे जाते हैं, नीचे है थर्मोस्टेट। तो नीचे का जो थर्मोस्टेट है उसका एक सेंसर है, वो भी सेंसर भी यहीं रहता है, ठीक है। ये कम ज़्यादा करने से ये टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। अगर इसको ज़्यादा पे सेट किए, अगर आप घुमा के ये मैक्सिमम पे ला दिए, ये कोल्डेस्ट है ना, ये सबसे कोल्ड है, तो इसमें क्या होगा, कंप्रेसर ज़्यादा देर काम करेगा तो कूलिंग ज़्यादा आएंगी। ज़्यादा कूलिंग का मतलब ऊपर भी ज़्यादा नीचे भी ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये मामला है। अगर इसको सेंटर में रखेंगे तो नॉर्मल, और अगर ये मिनिमम कोल्ड पे रखें तो जल्दी कट ऑफ कर देगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल स्विच ये है, ये सिर्फ एयर डाइवर्टर है, इतना ध्यान में रख लीजिए, ओके।